दोस्तों, 24 घंटों में कुछ ऐसे मिनट होते हैं जब माँ सरस्वती मनुष्य की जुबान पर बैठती है। क्या आपको पता है कि ऐसी मान्यता है कि इस समय जो भी बात कही जाए वो सच हो जाती है। हम अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुनते आए हैं कि हमें हमेशा सकारात्मक और शुभ बातें करनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को अपशब्द और नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता उस समय उनके मुंह पर माँ सरस्वती विराजमान हो और वह नकारात्मक बातें सच हो जाए। क्या ऐसा सच में संभव होता है? यदि होता है तो किस समय माता सरस्वती हमारी जुबान पर आसीन होती है? यह बात केवल कोई कल्पना नहीं है और ऐसा वास्तव में देखा भी गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माता सरस्वती बुद्धि, ज्ञान और विवेक की देवी है। वह शब्द की माधुर्य और ज्ञानवती है। वीणावादिनी सरस्वती ने ही सर्वप्रथम सृष्टि में स्वर भरे हैं। ऐसी मान्यता है कि माता सरस्वती से सर्वप्रथम सस्वर की उत्पत्ति हुई। इसी वजह से संसार के सभी नदी, नालों और पंछियों को आवाज मिली। यह भी बेहद लोकप्रिय मान्यता है कि पूरे एक दिन यानी कि 24 घंटों में एक ऐसा समय आता है जब प्रत्येक मनुष्य के जुबान पर माता सरस्वती स्वयं आसीन होती है। इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि इस समय उपरांत जो भी मनुष्य बोलता है वह सच हो जाता है। दोस्तों, धर्म पुराणों के अनुसार रात्रि के 3:10 से लेके 3:15 यानी कि पूरे 5 मिनट ऐसे होते हैं जो प्रत्येक मनुष्य की जुबान पर माता सरस्वती स्वयं आसीन होती है। आप सोचेंगे कि इस समय तो कोई जागता नहीं है, तो इस बात का क्या आशय हुआ? लेकिन ऐसा नहीं है। यह वह चरम सीमा समय है जब हमें किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार के अपशब्द या नकारात्मक बातों का वर्णन नहीं करना है, लेकिन इसका असर प्रातः काल तक रहता है। इसलिए आपको प्रातः कालीन यानी कि सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के कुछ समय बाद भी किसी प्रकार के शब्द या नकारात्मक बातों का वर्णन नहीं करना है। यदि आप किसी के लिए बुरा कह रहे हैं तो वे सच हो जाएगा, किंतु वह नकारात्मक शब्द पुनः लौटकर आपके पास ही आएंगे। यदि आप इस समय के उपरांत बिना कुछ इच्छा के माँ सरस्वती का स्मरण करते हैं तो माँ सरस्वती अत्यधिक प्रसन्न होकर आपको शुभ कार्यों के लिए आशीर्वाद देकर जाती है। इस समय के उपरांत बहुत से पंडित, ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे होते हैं। यज्ञ के दौरान ऋषि मुनि जिस भी देवता का आह्वान करते हैं वे प्रकट हो जाते हैं। तो यदि आप भी माँ सरस्वती का आशीर्वाद चाहते हैं तो बताए गए समय पर उनको याद करें और मनवांछित फल की प्राप्ति करें। तो दोस्तों, आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।